उत्तर प्रदेश की सियासत में बुलडोजर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ जहां सीएम योगी कड़क अंदाज में अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर नीति को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सहित पूरा विपक्ष इसका विरोध करते हुए सवाल उठा रहा है। बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर को लेकर सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने इस दौरान उत्तर प्रदेश की सरकार की तारीफ भी की थी। इसके बाद बुलडोजर पर एक बार फिर प्रदेश में सियासत गर्मा चुकी है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा था कि 2027 के बाद सारे बुलडोजर जो हैं वो गोरखपुर की तरफ मोड़ दिए जाएंगे। एक तरीके से इसको धमकी समझिए। जिसके बाद सीएम योगी ने अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया। क्या जवाब दिया वो भी आपको सुनाएंगे और साथ ही साथ पक्ष आपको लाभ नहीं बताएंगे। तो बुलडोजर पर सियासत जारी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि वर्ष 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ हो जाएगा। दरअसल मंगलवार को प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर गोरखपुर की पार्टी संगठन के कामकाज की समीक्षा कर रहे अखिलेश यादव ने कहा था कि पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित दरअसल उस दौरान वो कर रहे थे और तब उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में निर्दोष लोगों को सताया जा रहा है, किसान परेशान है, नौजवानों का भविष्य अंधकारमय है। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य की जनता समाजवादी पार्टी के सरकार के समय हुए विकास से परिचित है। जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है, प्रदेश हर स्तर पर पिछड़ता ही चला गया है। जनता महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। 2027 में समाजवादियों की सरकार बनेगी और जब ये सरकार बनेगी तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। अब अखिलेश यादव ने जब ये बात कही तो इस पर बड़ा बयान योगी आदित्यनाथ का भी आया। इस पर विपक्ष क्या कहता है, आइए जरा सुन लेते हैं निमी से। डीएनए को बोलने से पहले कि समाजवादियों के डीएनए में क्या है, कम से कम डीएनए का फुल फॉर्म तो बता दें। और जहां तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता। जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है, और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। जिन लोगों को देखिए अब इस पूरी खबर पर विपक्ष का क्या कहना है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, ये आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि बुलडोजर पर हर व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते और दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने पस्त हो जाएंगे। आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और उनके चाचा और पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव पर हमला करते हुए ये आरोप लगाया कि वर्ष 2017 से पहले सरकारी नौकरी के नाम पर चाचा और भतीजा वसूली करते थे। उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा कि जिस तरह इस समय कुछ आदमखोर भेड़िए अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं, कमोबेश यही स्थिति वर्ष 2017 से पहले प्रदेश की थी और ये लोग उस समय तबाही मचाए हुए थे। बुलडोजर वाले बयान पर उन्होंने कहा कि बुलडोजर पर हर व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वो ही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने पस्त हो जाएंगे। बोलने से पहले जिन लोगों को अवसर मिला, उन्होंने पहले पहचान का संकट खड़ा किया अपनी अराजक गतिविधियों से, अपने भ्रष्टाचारी गतिविधियों से, और फिर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम भी किया था। प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग, मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया।
महीनों महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश जब शांति और सौहार्द नहीं रहेगा, कोई निवेश क्यों करेगा? विकास कैसे हो पाएगा? पहचान का संकट खड़ा होगा, हर तबके का व्यक्ति तबाह होगा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य कोई देर नहीं होनी चाहिए। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब हम लोग आए थे, यानी व्यवसाय की सुगमता जब हम लोग आए थे 17 में 14वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था। आज हम अचीवर स्टेट हैं। 1 और 2 की लड़ाई में उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ा। चलिए, बुलडोजर पर राजनीति तो चली रही है, लेकिन वार पलटवार का सिलसिला अब थमने का नाम तो नहीं ले रहा और इस पे जवाब दोनों तरफ से आएंगे ही।